ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਖੋਸਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और जो कोचिंग सेंटर का मामला दिल्ली दे विच गरमाया होया है, जिस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे दे उत्ते भाजपा नूं घेर रही है, भाजपा इस मामले दे उत्ते आम आदमी पार्टी नूं घेरदी हुई नज़र आ रही है और इस सब दे विचाले जो पुलिस की कार्रवाई है उस नूं लैके जो बयान ने वो सामने आ रहे ने, उस नूं लैके कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे ने। इन्हां सारे ही मामलों के उत्ते अहम जानकारी जो है वो आतिशी दे वल्लों सांझी की जा रही है। कि कुछ कह रहे ने अपने संबोधन दे विच, आओ सुनते हैं। 27 तारीख की शाम को राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक कोचिंग सेंटर की इलीगल बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले युवाओं की मृत्यु हो गई। जैसे ही शाम को ये खबर आई कि वहाँ पे पानी भर गया है, तुरंत सरकार की अलग अलग एजेंसीज वहाँ पर पहुँची और रात को 11 बजे तुरंत तब रात को जब लगा कि इस इंसिडेंट में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी ऑर्डर करी गई। एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का एक कानूनी प्रावधान होता है, सीआरपीसी में भी इसका प्रावधान था और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब देश में लागू है उसके तहत भी एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी का प्रावधान होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीएम्स को, कि वे इस पर रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहाँ पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहाँ पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज
दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ जेई और एई को सस्पेंड किया गया, जैसे ही पता चला कि ड्रेन की इंक्रोचमेंट की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, मेयर शैली ओबरॉय जी ने आदेश दिए, एक बुलडोजर को तुरंत राजेंद्र नगर भेजा गया। जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रेन पर इंक्रोचमेंट किया है उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया कि ड्रेन प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए। ना सिर्फ इतना, दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन पर भी पिछले 3 दिन में सख्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार एरियाज में कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील किया गया है। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं, जिसमें दृष्टि आईएएस, वाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, आईएएस गुरुकुल शामिल हैं। इसके अलावा 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को यह भी बताना चाहूंगी कि चाहे बेसमेंट की सीलिंग हो, चाहे ड्रेन पर से इंक्रोचमेंट हटाना हो, ये सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कोटा हो, देश भर से इन कोचिंग हब्स में स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। चाहे वो जेई नीट की कोचिंग हो, चाहे वो सीयूईटी की कोचिंग हो, चाहे वो आईएएस की कोचिंग हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स की तैयारी हो, चाहे वो एनडीए के एग्जाम्स की तैयारी हो। देश के अलग अलग सेंटर्स में ऐसे कोचिंग हब्स बने हुए हैं जहां पर हर तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जहां से पेपर लीक्स की बात सामने आ रही है, जहां पर स्टूडेंट्स की सुसाइड की बात सामने आ रही है, और जहां पर जैसे हमने देखा कि इलीगल बिल्डिंग यूज की वजह से राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर लीक, जहां पर इलीगैलिटी, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड, हर प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और इतनी इलीगैलिटी सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन दी जाती है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो
दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS का हो, चाहे CA का हो, चाहे नीट JEE के एग्ज़ाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस को हम न्यूज़पेपर और FM रेडियो के माध्यम से भी पब्लिसाइज करेंगे। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील है और ख़ासकर के छात्रों से ये अपील है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इरेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है उसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने का। थैंक यू। अब मैं दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खासकर जो MCD ने पिछले कुछ दिनों में एक्शन लिया है उसकी डिटेल आप सबके सामने रखें। सभी को नमस्कार। और जिस प्रकार से राजेंद्र नगर में ये दुखद घटना घटी, उसके बाद इमीडिएटली मैंने कमिश्नर MCD को एक चिट्ठी लिखी और निर्देश दिए कि जितने भी दिल्ली में इलीगल तरीके से चलने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं, स्पेशली बेसमेंट्स में, उन सब पर एक्शन लिया जाए। साथ ही जो इंजीनियर, जो ऑफिसर इस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈ
ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।